मित्रों, विश्वास एक ऐसी चीज है जो असंभव को संभव बना सकती है। विश्वास एक मानसिक स्थिति होती है जो बुरे समय में भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखने को मजबूर करती है। इसका यह भी मतलब होता है कि मैं जो भी अच्छे से अच्छा कर सकता था, मैंने किया। अब जो भी होगा वह मेरी सोच और समझ से भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर विश्वास रखिए, जो होगा वह बहुत ज्यादा अच्छा होगा। एक ऐसी कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में घटी। कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। बूढ़ी अम्मा के साथ उनका पोता भी रहा करता था। दुर्भाग्य से अम्मा की बेटे और बहू दोनों की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी और अम्मा के पति का भी देहांत पहले ही हो गया था। अब घर में बस अम्मा और उसका पोता रहा करता था। पोता छोटा था और उसकी सारी जिम्मेदारी अम्मा पर ही थी। पोते की उम्र महज 8 बरस ही थी। अम्मा अपने पोते का पूरा ध्यान रखती, रोज उसे तैयार करके स्कूल भेजती, उसका खाना बनाती और कैसे तैसे मजदूरी करके वह अपना और अपने पोते का गुजारा चलाया करती थी। परंतु दुर्भाग्य से एक बार उस बच्चे की तबीयत खराब हो गई, जिस पर बूढ़ी अम्मा ने उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बच्चों को दवाई दी और फिर कुछ समय बाद बच्चे की तबीयत ठीक हो गई, परंतु वह बीमारी फिर से लौटकर आ गई। बूढ़ी अम्मा ने फिर से डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि इसके कुछ टेस्ट होंगे, तभी मैं आगे कुछ बता पाऊंगा। जब टेस्ट हुए तो पता चला कि उस बच्चे को एक गंभीर बीमारी थी। डॉक्टर अम्मा से भली भांति परिचित था। डॉक्टर ने अम्मा को भरे हुए दिल से बताया कि इस बच्चे को एक गंभीर बीमारी है, जिसका इलाज इस गांव में संभव नहीं है, बल्कि शहर में भी इसका इलाज केवल एक ही डॉक्टर कर सकते हैं। डॉक्टर ने अम्मा को समझाया कि डॉक्टर ईश्वर सिंह को ही ऐसे मामलों को हैंडल करने में महारत हासिल है और छोटे बच्चों का किसी और डॉक्टर से इतना गंभीर ऑपरेशन कराना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर जानता था कि किसी भी तरह से अम्मा का डॉक्टर ईश्वर सिंह से इलाज करवाना संभव नहीं था, क्योंकि वे बहुत बड़े डॉक्टर थे और अधिकतर विदेश में ही रहा करते थे। ऊपर से उनकी फीस बहुत ही ज्यादा थी, जो अम्मा के बस से बाहर थी। अम्मा बेचारी परेशान हो गई और सोचने लगी कि कैसे मैं डॉक्टर ईश्वर सिंह से अपने पोते का इलाज करवा सकती हूँ। हार कर बूढ़ी अम्मा मंदिर में जाकर भगवान के आगे रोने लगी और बोली कि मुझे नहीं पता, कैसे भी करके अब तुम ही मेरे पोते को ठीक करो। अम्मा को रोते देख मंदिर के पुजारी ने अम्मा से पूछा कि क्या बात है, क्यों परेशान हो? तब अम्मा ने सारी बात पुजारी जी को बताई। पुजारी ने अम्मा से कहा, अम्मा, भगवान पर विश्वास करो, सब कुछ अच्छा होगा। अम्मा बोली कि भगवान पर तो पूरा विश्वास है। जिस पर पुजारी जी बोले कि अगर विश्वास है तो फिर शंका कैसी? या तो विश्वास मत करो या फिर शंका मत करो। पुजारी जी के शब्दों ने अम्मा के मन में विश्वास को और बल दे दिया, जिसके बाद अम्मा बिल्कुल शांत हो गई और पूरे विश्वास के साथ वह अपने घर की तरफ चल दी। फिर कुछ दिनों बाद एक रात को बहुत तेज बारिश होने लगी। एक शख्स अपनी गाड़ी से जा रहा था। तेज बारिश होने के चलते गाड़ी आगे नहीं जा पा रही थी। वह शख्स बहुत ही ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसे अगले दिन अमेरिका निकलना था और अमेरिका जाने के लिए उसे पहले दिल्ली पहुंचना था। परंतु इतनी तेज बारिश होने के कारण गाड़ी आगे चलना संभव नहीं हो रहा था। पानी बहुत ज्यादा अधिक भर चुका था। उस शख्स के ड्राइवर ने कहा कि सर, हम किसी भी तरीके से आज रात दिल्ली नहीं पहुंच सकते, क्योंकि रास्ते में पानी भर चुका है और अब हमें यहां पर आसपास कहीं पर रात गुजारने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। वह शख्स बहुत परेशान हो गया और भगवान से मन ही मन शिकायत करने लगा कि हे भगवान, तूने यह क्या कर दिया? अब कैसे मैं अमेरिका जा पाऊंगा? उस शख्स की गाड़ी उस बूढ़ी अम्मा के घर के पास ही रुकी थी, लिहाजा उसने सोचा कि आज रात में यही बीता लेता हूं। उसने हिचकिचाते हुए अम्मा के घर की कुंडी खटखटाई। इसके बाद अम्मा बाहर निकाल कर आई। उस शख्स ने सारा माजरा अम्मा को बताया और गुजारिश की कि कृपया आज रात में वह उसे अपने घर में रात बिताने दे। अम्मा ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, आप आराम से यहाँ पर रह सकते हैं। और शख्स ने अम्मा का आभार व्यक्त करते हुए सोने की व्यवस्था करी। तभी वह देखता है कि एक बीमार लड़का
बिस्तर पर लेटा हुआ है। लड़के को देखकर उस शख्स ने अम्मा से पूछा कि यह कौन है। अम्मा ने बताया कि यह मेरा पोता है और इसे एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ डॉक्टर ईश्वर सिंह की कर सकते हैं। तब उस शख्स ने अम्मा से पूछा कि आपने डॉक्टर ईश्वर सिंह को दिखाने का प्रयास नहीं किया। तब अम्मा ने बताया कि मेरे पास इतने संसाधन नहीं हैं कि मैं डॉ साहब से इलाज करवा सकूं। तब उस शख्स ने पूछा, तो फिर इस बच्चे का इलाज कैसे होगा? तब बूढ़ी अम्मा बोली कि मेरा पूरा विश्वास है कि मेरे पोते का इलाज भी होगा और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ भी होगा। और यह सब कैसे होगा, यह मुझे भी नहीं पता। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उन डॉक्टर साहब तक पहुंच जाऊं, पर मेरे विश्वास में इतनी शक्ति है कि वह डॉक्टर को मेरे पास तक पहुंचा सकते हैं। इतना सुनते ही उसे शख्स की आंखों में आंसू आ गए और वह बोला कि अम्मा, आप जानती हो मैं कौन हूं? जिस पर अम्मा ने ना में उत्तर दिया। उस शख्स ने अम्मा से कहा, अम्मा, आपका विश्वास जीत गया। मैं डॉक्टर ईश्वर सिंह ही हूं। मैं कल एक ऑपरेशन करने ही अमेरिका जा रहा था, परंतु मेरी गाड़ी आपके घर के बाहर रुक गई और बहुत प्रयास करने के बाद भी हम आगे नहीं जा पाए, जिस पर मैं भगवान से शिकायत करने लगा। पर अब मैं समझ गया कि मुझे यहां पर क्यों भेजा गया है। क्यों मेरी गाड़ी ठीक आपके घर के बाहर ही खराब हुई? क्यों इतने सारे घरों में से केवल मैंने आप ही के घर की कुंडी खटखटाई? यह सब आपके विश्वास और विधि के विधान से हुआ है। अब मैं इस बच्चे का इलाज करूंगा और अब मेरा भी पूरा विश्वास है कि यह बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा और मैं आपसे इसकी 1 रुपया भी नहीं लूंगा। दवाइयां का खर्च भी मैं स्वयं वहन करूंगा। इतना सुनते ही अम्मा रोने लगी। अब मन ही मन भगवान को धन्यवाद देने लगी। डॉक्टर ने अगले ही दिन सारी व्यवस्था करी और उस लड़के का पास के ही अस्पताल में ऑपरेशन करा, जिससे कुछ ही दिनों में वह लड़का पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया और अब अम्मा और वह बच्चा खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। आगे जाकर वह लड़का बहुत बड़ा चिकित्सक बना और उसकी कहानी हजारों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। मित्रों, इस कहानी से हमें विश्वास की अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय शक्तियों का पता चलता है। विश्वास में अद्भुत शक्तियां होती हैं। जरूरत होती है तो बस उस पर अडिग रहने की। मित्रों, वास्तव में विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है। ऐसा माना जाता है जब इंसान के जज्बात और विचार एक हो जाते हैं तो उस समय पहाड़ों को भी अपना रास्ता बदलना पड़ता है। कुछ ऐसा ही बिहार के मशहूर माउंटेन मैन दशरथ मांझी ने भी कर दिखाया था। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।